ऐसे शब्द होते हैं जिनसे हमें किसी वर्ड के बारे में पता चलता है या किसी नाउन के बारे में पता चलता है कि वो मेल है या फीमेल है। इंग्लिश में उसे जेंडर कहते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है जेंडर ऑफ नाउन। जेंडर की डेफिनेशन है नाउन वर्ड्स दैट टेल अस अबाउट मेल एंड फीमेल नाउन आर कॉल्ड जेंडर। ऐसे वर्ड्स जो हमें बताएं कि ये जो वर्ड्स हैं या ये जो नाउन है वो मेल है या फीमेल है, उन्हें जेंडर कहते हैं। जेंडर आर ऑफ 4 टाइप्स। जेंडर के जो हैं वो 4 प्रकार होते हैं। मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर एंड न्यूट्रल जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर हमें बताते हैं कि ये जो नाउन है वो मेल है, जैसे मैन, फादर, बुल, अंकल। इससे हमें पता चलता है कि ये दीज आर रिलेटेड टू मेल। फेमिनिन जेंडर, जैसे फेमिन अगर किसी ने नेम जैसे याद रखना हो तो मैस्कुलिन मतलब मेल, फेमिन मतलब फीमेल। तो फीमेल जो है वो उसको फेमिनिन जेंडर बोलते हैं। तो वुमन, मदर, काउ, आंट आर एग्जांपल ऑफ फेमिनिन जेंडर। नेक्स्ट इज कॉमन जेंडर। नेम से पता चल रहा है कि कॉमन का मतलब है कि वो फीमेल भी हो सकते हैं या मेल भी हो सकते हैं। जैसे चाइल्ड मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। डॉक्टर मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं। टीचर मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं। नेक्स्ट इज न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर जो है वो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज किया जाता है, जैसे बॉक्स, ट्रीज, कोई भी नॉन लिविंग थिंग है उसके लिए न्यूट्रल जेंडर हम यूज करते हैं। नेक्स्ट कुछ ऐसी चीजें जो हमें हमेशा याद रखनी चाहिए, जैसे यंग चिल्ड्रन जो है वो न्यूट्रल जेंडर में आते हैं। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि नॉन लिविंग थिंग्स जो है उनको हम न्यूट्रल जेंडर में लेते हैं। बट कई बार हम जब कई यंग चिल्ड्रन हो, जैसे छोटे बच्चे, जैसे किड है, तो हमें उसके बारे में हमने बताना है, तो वो इज कॉल्ड इन न्यूट्रल जेंडर। लोअर एनिमल, छोटे जो एनिमल्स होते हैं उनको भी हम न्यूट्रल जेंडर में लेते हैं। नेक्स्ट जैसे कुछ चीजें जैसे मैंने आपको बताया फादर, मदर, अंकल, आंट, इनके अलावा भी कुछ नाउन्स होते हैं जिनके जेंडर होते हैं, जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। जैसे कुछ ऐसे नाउन्स जो शो करते हैं स्ट्रेंथ को, ऐसे नाउन वर्ड्स जो स्ट्रेंथ को शो करते हैं उनको हम मैस्कुलिन जेंडर में लेते हैं। यानी शक्ति, जहाँ पे कुछ शक्ति का कुछ वो हो, पता चले कि स्ट्रेंथ है यहाँ पे, तो उसे हम बोलेंगे मैस्कुलिन जेंडर। जैसे सन, विंड, टाइम, डेथ, थंडर, सूर्य, हवा, समय, मौत, तूफान, ये आते हैं मेल जेंडर में। जैसे हम कोई पोइट, जैसे कोई हमने पोइम लिखनी है, तो किसी अगर मेल पे हम पोइम लिख रहे हैं तो उसकी तुलना हमने किससे करनी है? सूर्य से। तो सूर्य जो है वो किसका प्रतीक है? मैस्कुलिन जेंडर का। टाइम, डेथ, थंडर, तूफान, अगर हमने किसी की तुलना तूफान से करनी है तो वर्ड हमने थंडर लिया है, तो थंडर क्या है? वो मैस्कुलिन वर्ड है। नेक्स्ट वैसे ही अगर पोइम में हमने किसी फीमेल के ऊपर कोई पोइम लिखनी है तो उसमें जो वर्ड्स सुंदरता, ब्यूटी या कोमलता को व्यक्त करें, द नाउन वर्ड्स दैट शोज ब्यूटी, ग्रेस आर कॉल्ड फेमिनिन जेंडर। जैसे चांद की तुलना किससे की गई है? औरत से की गई है। औरत को कई बार सुंदर बताने के लिए जो तुलना की गई है वो चांद से की गई है। अर्थ को हम अपनी, जैसे धरती माँ कहती, तो माँ क्या है? फेमिनिन जेंडर में आती है, तो दैट इज कॉल्ड फेमिनिन जेंडर। पीस, शांति जो है वो किस में आया? फेमिनिन जेंडर में। नेक्स्ट इज नेचर को भी भगवान ने माँ का रूप दिया है। एंड लिबर्टी है स्वतंत्रता को भी हम फेमिनिन जेंडर में लेते हैं। नाउ रूल्स ऑफ फॉर्मिंग द फेमिनिन जेंडर। by using different words, जैसे मैस्कुलिन एंड फेमिनिन। मैस्कुलिन बोलते हैं पुल्लिंग को और फेमिनिन बोलते हैं स्त्रीलिंग को। हस्बैंड का जो स्त्रीलिंग होगा वो क्या होगा? वाइफ। अंकल, आंट, ऑक्स, काउ, जेंडर, गूज। जेंडर है हंस।
तो हंसनी को बोलेंगे गूज। गूज का प्लूरल होता है गीज। जैसे कई बार हम बोलते हैं गीज, गीज हंस, तो वो गीज जो है वो गूज का प्लूरल है, मतलब काफी संख्या में जो हंसनी है उनको बोलेंगे गीज। तो यहाँ पे क्या रूल है, बाय यूजिंग डिफरेंट वर्ड्स, जब हम फेमिनिन में अलग वर्ड यूज करते हैं वो भी जेंडर का ही एक रूल है। नेक्स्ट इज बाय एडिंग ई डबल एस एट द एंड ऑफ मैस्कुलिन, जब हम मैस्कुलिन के एंड में ई एस लगाते हैं कई कंडीशन में, जैसे लाइन, लाइन कंप्लीट वर्ड है, मैस्कुलिन है, वैसे ही हमने लाइन लिख दिया ऊपर ई डबल एस लगा दिया उसका फेमिनिन बनाने के लिए। नेक्स्ट इज टेलर, टेलर में लास्ट में क्या लगाया है, ई डबल एस है, ये सेम वर्ड टेलर, बस वहां पे फेमिनिन बनाने के लिए टेलरेस कर दिया। नेक्स्ट इज पोइट, पोइट कवि है, कवित्री को बोलेंगे पोइटेस, सेम है स्पेलिंग बट ई डबल एस लास्ट में लगा है। होस्ट, होस्ट होता है मेजबान, जो किसी फंक्शन को ऑर्गेनाइज करें उसको बोलेंगे होस्ट, दैट इज होस्ट का हो जाएगा होस्ट। प्रीस्ट पुजारी, पुजारिन को बोलेंगे प्रीस्टेस, बस सिर्फ एंड में ई डबल एस लगाया। नेक्स्ट रूल नंबर 3, एड ई डबल एस बाय ओमिटिंग वॉवल एट द एंड ऑफ मैस्कुलिन। कुछ फेमिनिन को बनाने के लिए हम मैस्कुलिन के लास्ट वॉवल को हटाते हैं, जैसे यहाँ पे लिखी है स्पेलिंग ACTOR, तो वॉवल लास्ट में O है यहाँ पे, तो उसकी जो लास्ट में जब फेमिनिन बनाया हमने तो यहाँ पे स्पेलिंग में से O हटा दिया, ACTRESS, एक्ट्रेस। नेक्स्ट इज टाइगर, टाइगर से टाइग्रेस, ER यहाँ से हटा दिया, ई हटा दिया यहाँ से। हंटर, हंटर होता है शिकारी, तो शिकारिन को क्या किया यहाँ से ई हटा दिया, हंटर्स बन गया। एडिटर होता है किसी न्यूज़पेपर या मैगजीन के संपादक को बोलते हैं एडिटर, तो उसका फेमिनिन जो होता है एडिट्रेस होता है। तो स्पेलिंग देखिए EDITOR, यहाँ पे जो वॉवल अंडरलाइन किया है यहाँ पे आपको स्क्रीन पे नहीं दिख रहा होगा। नेक्स्ट इज बाय ओमिटिंग एंडिंग वॉवल एंड कंसोनेंट। कुछ रूल्स ऐसे होते हैं जिसके अकॉर्डिंग हम जब हम फेमिनिन बनाते हैं तो उसमें ये बताया है कि एंड का जो आपका कॉन्सोनेंट है और वॉवल है वो अपने फेमिनिन में हटा देना है। जैसे एम्परर की स्पेलिंग है EMPEROR, पर जब हमने फेमिनिन बनाया तो ये O और R जो है वो हमने हटा दिया, यहाँ से सिर्फ EMPER रहने दिया। जैसे EMP यहाँ पे E हटा दिया, ये OR हटा दिया और यहाँ पे क्या कर दिया RESS कर दिया, एम्प्रेस। नेक्स्ट इज गवर्नर, गवर्नर क्या है यहाँ पे राज्यपाल, तो यहाँ पे OR हमने हटा दिया और यहाँ पे कर दिया गवर्नेस। नेक्स्ट इज मर्डरर, मर्डर होता है हत्यारा, और इसकी जब हमने फेमिनिन बनाया तो क्या कर दिया यहाँ से ER हटा दिया, ये लास्ट वाला ER हमने हटा दिया यहाँ से और इसमें क्या लगा दिया ESS। नेक्स्ट इज बाय चेंजिंग प्रिंसिपल वर्ड्स ऑफ मैस्कुलिन जेंडर। कुछ जब फेमिनिन हम बनाते हैं तो उसमें मेन वर्ड को चेंज कर देते हैं, जैसे ही का ही गॉट है यहाँ पे बकरा, मतलब हिंदी में इसको बोलते हैं, तो शी गॉट, ही को चेंज कर दिया शी में। नेक्स्ट इज सन इन लॉ, अब यहाँ पे डॉटर इन लॉ हमने लिखा यहाँ पे, तो सन का क्या कर दिया डॉटर चेंज कर दिया। नेक्स्ट वुल कॉफ, काउ कॉफ, तो वुल में मतलब बछड़ा, यहाँ पे बुल कॉफ को बोलते हैं बछड़ा और बछड़ी को बोलेंगे काउ कॉफ। नेक्स्ट इज ही वियर, वियर होता है रीच, तो इसका मैस्कुलिन हुआ ही वियर और इसका फेमिनिन क्या हुआ शी वियर। सो टुडे वी डिस्कस अबाउट जेंडर एंड इट्स टाइप्स एंड रूल्स ऑफ टू फॉर्मिंग द जेंडर्स। जेंडर्स क्या होते हैं, दैट टेल अस अबाउट द नाउन विच इज मेल या फीमेल, हमें बताते हैं कि ये जो नाउन है वो मेल है या फीमेल है। इसके 4 टाइप्स डिस्कस किए कि मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर एंड कॉमन जेंडर। अब कुछ रूल में बताया मैंने आपको कि उसका सिर्फ जो वर्ड है वो चेंज होता है। अगले रूल में मैंने आपको बताया कि उसका लास्ट का जो वॉवल है उसको चेंज करके उसके लास्ट में हम ESS लगाते हैं। नेक्स्ट रूल में मैंने आपको बताया कि उसका जो कंसोनेंट है और वॉवल है उसको चेंज करके ESS लगाते हैं। और नेक्स्ट रूल में मैंने आपको बताया
कि जो मेन वर्ड है उसको चेंज करके उसका फेमिनिन हम बनाते हैं। तो थैंक यू।